मेरा नाम है चिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, वियर्ड है और काफ़ी सारे लोगों को ऑफेंसिव भी लगेगा। बट दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं कुछ स्टफ्स देख रही थी जहाँ पे मुझे मेरी आंखों को खटका। एंड जो मुझे खटकता है, मुझे अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। ओके, जब तक मैं नहीं करती मुझे चैन नहीं पड़ता। सो इसीलिए एज द टाइटल सजेस्ट मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ। बाकी मानो नहीं मानो इज़ टोटली योर चॉइस। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग हुई है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है एंड ब्ला 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 वट एवर इट इज़। तो इस तरह से मान लीजिए ये 1 मिलियन का यूट्यूबर है, इसने इस तरह का स्पीच दिया, इमोशनल स्पीच की इतनी शिद्दत से तुम लोगों ने मुझे 1 मिलियन तक पहुंचाया। यू गाइज आर माई फैमिली, आई लव यू लॉट, तुम लोगों की वजह से ही मैं हूँ, आज हमारी फैमिली 1 मिलियन की होगी। दिस आर सम कैची लाइन्स जो मिलियंस वाले लोग देते, आज हमारी फैमिली जो है वो 1 मिलियन की होगी, कंग्रेट्स टू आवर फैमिली, इट गोज़ टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। सो यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, यूट्यूबर्स आर नॉट योर फैमिली। मान लीजिए भैया ने या बहना ने, दीदी ने, वटेवर जिन्होंने भी ये बोला है कि यू गाइज आर माई फैमिली, आज हमारी फैमिली मेम्बर ये होंगी, ये वटेवर, क्या उनको पता भी है कि उनके 1 मिलियन फैमिली में कितने 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 मेम्बर्स हैं, कितनी लड़कियां हैं? किन 1 मिलियन फैमिली के 10% लोगों के नाम तक उन्हें पता है? ऐसा कभी हो सकता है कि आपके मान लीजिए रियल फैमिली में 5 मेंबर हैं, क्या आपको उनके नाम भी नहीं पता? ऐसा कोई फैमिली होता है? नहीं होता। दे आर योर सब्सक्राइबर्स, दे आर योर फॉलोअर्स, दे आर योर फैंस, वट एवर यू कॉल, बट दे आर नॉट योर फैमिली। फैमिली इज़ अ ह्यूज टर्म और उसको इमोशनली यूज़ करके किसी के ब्रेन को सॉफ्ट टारगेटिंग मत करो, दैट्स अ रिक्वेस्ट। और इस टर्म को बोला जाता है पैरासोशियल रिलेशनशिप, जहाँ पे एक व्यूअर, मैं कहती हूँ व्यूअर जो है, एक यूट्यूबर या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसको इतना उसके काम से प्रभावित होके उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट कर लेता है कि उससे इमोशनली जुड़ने लगता है। मान लीजिए ये है 1 मिलियन वाला या 2 लाख वाला या 3 लाख वाला, वट एवर, ये कोई यूट्यूबर है बड़ा। मान लीजिए इसको किसी ने कुछ गलत कहा, ठीक है, कि इस बंदे ने, किसी XYZ बंदे ने इस पे कोई इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ ये गलत किया, तो इसके रिप्लाई देने से पहले ये सारे लोग जो है ये आ जाएंगे, तुमने हमारे यूट्यूबर को उंगली कैसे उठाई, विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट। चाहे इस बंदी के साथ कुछ गलत हुआ भी हो, इसने बोला भी हो, विदाउट इवन नोइंग द फैक्ट दे विल कम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ, इसके खिलाफ बोलने की। या फिर मान लीजिए ये थोड़ा बीमार पड़ गया, दे विल जस्ट बंक ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नहीं हमारा फेवरेट यूट्यूबर तो बीमार है, वी कैन नॉट गो टू स्कूल। तो इनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी दे इवन डोंट नो दिस गाय, डोंट इवन नो दैम, कि जो इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, दे डोंट इवन नो दैम। तो क्या ये फैमिली रिलेशनशिप है? क्या ये फैमिली में पड़ता है? मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, दूसरों का क्या ही दूँ। पिछले साल, एज यू ऑल गाइज नो, सबको पता ही होगा, अगर मुझे कोई सोशल मीडिया पे फॉलो करता है तो आई एम अ डाई हार्ड शाहरुख खान फैन, लाइक क्रेजी वाला फ़ैन है। तो पिछले साल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू, मैं मन्नत के बाहर गई थी, बट ऑब्वियस है बाहर गई थी, एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि वो बोर्ड के बाहर मैं, आई वॉज अबाउट टू क्लिक फ़ोटोज़ और मैं थोड़ा सा अंदर चली गई, तो वहाँ पे वॉचमैन ने बोला गेट आउट, निकलो यहाँ से। तो अगर मैं फैमिली होती, क्या मुझे निकाल देते? लाइक सीरियसली, आप अपनी फैमिली मेम्बर को निकाल देते? ऐसे तो मैं शाहरुख खान से जितना ज़्यादा अटैच हूँ ना, उतना मतलब मैं किसी से नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सेलिब्रिटी से, तो इस तरह से अगर मैं उसको अपनी फैमिली मान लूँ या वो मुझे अपनी फैमिली मान ले, तो क्या मुझे वो अपनी घर से निकाल देता? यही कंडीशन आप लोग के साथ होगी। जिस यूट्यूबर को आप लोग अपना फैमिली मानते हो, जिसके इमोशंस के साथ आप कनेक्ट होते हो, आप कल को उसके घर चले जाओगे, दे विल इवन से डू आई नो यू, कौन हो तुम, हु आर यू। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिसके 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी को जानना। तो दिस इज़ नॉट हिज और हर फॉल्ट, दिस इज़ योर फॉल्ट कि आप लोग ओवर इमोशनल, ओवर अटैचमेंट पैदा कर लेते।
दे फर्स्ट यू नीड टू मेक योर थिंग्स और फैक्ट्स क्लियर। फैमिली बहुत बड़ा टर्म होता है, बहुत फैमिली में आता है अनकंडीशनल लव, प्योरिटी। वो जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जिनसे आप 1-to-1 नहीं मिलते हो, जानते नहीं हो, दे आर योर वो आपको एंटरटेन करते हैं, वो आपको कंटेंट देते हैं, उनके कंटेंट से आप एंटरटेन होते हो या एडुकेट होते हो, इन्फॉर्मेशन देते, बट दे आर नॉट योर फैमिली। यहाँ पे बेसिकली एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। वो आपको एंटरटेन करते हैं जिनके बदले में उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, और बदले में आपको एंटरटेनमेंट या इन्फरटेनमेंट वट एवर यू नीड या एडुकेशन वट एवर यू नीड आपको मिलता है। तो बेसिकली ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, जो कि सही है एक पॉइंट तक, जब तक आप उसमें अपना इमोशनल इनपुट और ज़्यादा ना दो। जितना देना चाहिए इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड, ये हेल्दी होता है, सोशल ये हेल्दी होता है, लेकिन एक लिमिट तक। So parasocial relationships are one-sided relationships where one person extends emotional energy, interest, and time, and the other person, the persona, is completely unaware of the other's existence. Parasocial relationships are most common with celebrities, organizations, or television stars. दूसरे बंदे को, जो सेलिब्रिटी है, उसको पता भी नहीं है कि कौन बंदा उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है या इमोशनली अटैच है। सो इस सोशल रिलेशनशिप को, आई एम नॉट सेइंग इसको बंद करो, बट इसको किस लिमिट तक रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें एक्सट्रीम केसेस ये होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत लोनली होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर लाइक वो उनका ज़्यादा बाहरी दुनिया से कट ऑफ होता है, मतलब या तो उनका हार्ट ब्रेक होता है या सम काइंड ऑफ बेसिकली गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स। तो तब वो लोग इन यूट्यूबर्स या सम के कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनके मोटिवेशनल 1-2 सेक्शंस देख लेते हैं कि यार, फिर उनका जो इमोशनल ये हो जाता है, इनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। अरे यार, यही बंदा है जो मुझे समझता है, यही बंदा है जो मुझे समझता है, यही बंदा है जिसने मेरे लिए करी। डूड, इस बंदे ने आपके लिए नहीं करी है, इस बंदे ने उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के बोला है ये सब, और इसमें से आपको बस एक पॉइंट आपसे रेजोनेट हुआ है और आपने उसे उठाया नहीं। यू आर द वन हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट। इसने सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक नहीं किया है, सो यू डू नॉट गेट इमोशनल एंड कैरिड अवे विथ इट। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस एंड काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक मोड़ पे आके ख़त्म हो जाती है। सो इट नीड्स टू गेट अ रियलिटी चेक। यहाँ पे जैसे कि ये जो एडोलेसेंट या टीनेज गर्ल्स, बेसिकली मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे टीनेज गर्ल्स इन सारी चीज़ों का विक्टिम हो जाती है, और बाद में दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और हमारे पास आते हैं कि हमारा क्या होगा, विल दे इवन टॉक टू अस, विल दे इवन बी विथ अस, हमारा क्या फ्यूचर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अरे ये तो दो देव मानस है, ये तो हर सिचुएशन में कितना कामली हैंडल कर लेता है, आई लाइक हिम। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं। मान लीजिए आप किसी यूट्यूबर को, लेट्स टॉक अबाउट अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि ये अच्छा होता है। लेट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मोटिवेशनल स्पीकर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक स्पीच दिया कि हाउ टू कम्बैट एंगर, और एंगर से किस तरह से ये करते हैं। दिस गर्ल वॉज रियली इम्प्रेस्ड। अरे ये तो देवमानस यार, इसको तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, हर सिचुएशन को कामली हैंडल करता है। काश मेरे को भी ऐसा लड़का मिल जाए, या मेरे को भी ऐसा मिल जाए। इज़ सर्वगुण संपन्न, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। अगर भगवान ने सब कुछ, सारे गुण दिया है तो इसी को ही दिया है। तो इस तरह की लड़कियाँ जो है, एक्सपेक्टेशंस उनकी हाई हो जाती कि कोई कितना अच्छा कैसे हो सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इतना अच्छा नहीं होता, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। कैमरा पे जो दिखता है दैट इज़ नॉट रियल। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं कैमरा पे अच्छा बोलूँ, दैट डजंट मीन कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मुझे भी एग्रेशन आ सकता है, और आपने मेरा अग्रेसिव मोड नहीं देखा है ना। तो इस लड़की ने उस मोटिवेशनल स्पीकर का अग्रेसिव मोड देखा है ना, सोचा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमेशा परफेक्ट हो, और कोई नहीं होता। आप जितना बड़ा से बड़ा संत हो, आपको संत होना पड़ेगा, तब आप 100% अग्रेसिव होंगे, 100% एनलाइटेंड होंगे। जब आपको पूरे आपके चक्रास खुलेंगे, 12 चक्रास खुलेंगे, तब यूल बी एनलाइटेंड। तब आई कैन इमेजिन कि आपको गुस्सा नहीं आता। बट ऐसा स्पीच दे के यू डोंट फील एंग्री, नो, इट्स जस्ट दैट आप कैमरा पे पोर्ट्रे करते हो कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं अपना गुस्सा हैंडल कर लेता हूँ, मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग। बट आपको पीछे का नहीं पता होता है
कहने का मतलब ये है कि किसी की बाहरी आउटर अपीयरेंस से या किसी के काम से लेके उसको मतलब उसके ऊपर एक पूरा इल्यूजनरी बबल मत बनाओ। उसके अंदर की सच्चाई क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके लाइफ में क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, ये सब चेक किए बिना आप किसी के ऊपर कंक्लूजन नहीं कर सकते हो। एंड अगर करोगे तो आप यू विल बी मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। अरे ये हो नहीं रहा है, जिससे रिजल्ट क्या होता है कि मोर डिप्रेस सुसाइडल टेंडेंसीज। जब ये इल्यूजनरी बबल जो होता है जब ये टूटता है लड़कियों का, तो क्या होता है, अरे मुझे तो लगा था ये तो देवमानस है, ये तो कैसा ही निकला, ये तो फट्टू निकला, ये तो कायर निकला। इस तरह का जो इल्यूजनरी बबल है ये जब टूटता है तो मोर डिप्रेशन चला जाता है। कुछ कुछ लोग तो एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, उनकी फैमिलीज तक को अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, क्योंकि उनको जो है उन्होंने उनके कंटेंट पे ही, उनके जो ऊपर ही अपीयरेंस था उनसे ही उन्होंने अटैच कर लिया था कि ये तो बहुत परफेक्ट है, मुझे उसमें ये दिखता है, वो दिखता है, सब रब दिखता है, मुझे तुझ में रब दिखता है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह का एक बना जाता है इल्यूजनरी बबल, और जब वो टूटता है ना तो इंसान खुद टूट जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहली बात तो ये कि आप जिनको जानते नहीं हो उन पे ट्रस्ट मत करो। पहली बात, जो यूट्यूब पे दिखता है दैट इज़ जस्ट अ कंटेंट, दैट इज़ नॉट योर फैमिली। गेट इट स्ट्रेट कि जो यूट्यूब पे दिखता है दैट वो आप उनको पैसे मिलते हैं ऐड के, स्पॉन्सर्स के, जो वो आपके साथ शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, उनको पैसे मिलते हैं जिसके बदले में वो आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं। अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो आपको भी वो पसंद नहीं आएंगे, उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। फॉलोअर बन जाओ, फ़ैन बन जाओ, बट नॉट फैमिली। फैमिली इज़ द यूथ, जहाँ पे फैमिली वो होता है जब आप परेशान होते हो, जब आपको ज़रूरत होती है किसी की, यू नीड अ शोल्डर टू क्राई, देन बिना बोले वो आते हैं। लाइक आपका मम्मा, आपकी भाई, आपकी बेटी, आपकी बेटा, दे आर योर फैमिली। दिस सोशल वर्ल्ड इज़ नॉट योर फैमिली। मैं भी आपकी फैमिली नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं आप लोग कौन हो, लेकिन मुझे ये जो टीनेजर्स होते हैं बेसिकली, जो मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो अगर आप लोग देख रहे हो ये हुआ वो हुआ वाले लोग आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ संभल जाओ, क्योंकि बाद में साइकिक रीडर के पास जाके रोने से बेटर है कि अभी संभल जाओ एंड गेट इट स्ट्रेट। अपनी फैमिली को प्यार करो रादर देन क्रेविंग फॉर योर वर्चुअल फैमिली और इल्यूजनरी दुनिया। हर कोई डीडीएलजे वाला नहीं होता, हर डीडीएलजे वाला राज इज़ जस्ट अ काल्पनिक थिंग, इट्स नॉट हैपनिंग एंड ट्रू काइंड ऑफ थिंग। तो जो लड़कियां सब सोचती है, इट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस बबल एंड फेस द रियलिटी। सो यही मैं बताना चाहती थी, ये मेरा ओपिनियन था कि पैरा सोशल रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझो। जिनको नहीं पता है वो लोग यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें और रिसर्च करें, और बाकी आपको जो मर्ज़ी करो। मेरा ओपिनियन है, मैंने दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बाकी जो करना है करो, है ना। तो आज का वीडियो मैंने बस एक चिल आउट मोड में ही बनाया, क्योंकि मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना था, वो किया। ना ये पढ़ाई रिलेटेड है ना कुछ। जिनको ये मैसेज देना था, अगर उनको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भी वेल एंड गुड, आई डोंट गिव अ डैम। सो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।